हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक फिगर लिया है जिसपे हमने बनाई है एक कुंडली। कुंडली पर लगाया है सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। कुंजी को ऑन ऑफ करके हम क्या करते हैं, सेल से विद्युत वाहक बल देते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है। ठीक, अब ये लगा है सेल। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेल से हमने कितना 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया या विद्युत वाहक बल आरोपित किया। तो भाई जब 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल देंगे तो परिपथ में धारा कितनी बहेगी, 5 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब 5 एम्पियर की धारा बहेगी तो धारा से भाई निकलेंगी बल रेखाएं, और उन्हीं बल रेखाओं के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक, हमने दी 5 एम्पियर की धारा जिसकी बल रेखाओं के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। चूंकि अभी क्या था, परिपथ में कोई भी धारा नहीं थी, परिपथ सो रहा था, एकदम जैसे सोता नहीं है तो वैसे ही सो रहा था। लेकिन हमें परिपथ में जो धारा प्रवाहित करनी है वो कितने एम्पियर तक प्रवाहित करनी है, 10 एम्पियर। एक इसका निश्चित मान है कितनी धारा हम इस कुंडली पर प्रवाहित कर सकते हैं। तो क्या है, पहले हमने कितनी धारा दी, इस परिपथ को 5 एम्पियर की धारा दी, लेकिन इसका कुंडली का निश्चित मान क्या है, 10 एम्पियर। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कह रहा है कि मान को चेंज ना करो, हमें चूंकि 10 एम्पियर तक धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक क्या कर रहा है, 10 एम्पियर की धारा जो बह रही है उसका विरोध करता है, क्योंकि जब 10 एम्पियर की धारा बहेगी तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, पहले चुंबकीय फ्लक्स कम है तो वो भी बढ़ेगा, और तो उसी का विरोध ये प्रेरित विद्युत वाहक बल करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल, जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। तो चलिए देख लें इसकी थ्योरी। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कह रही है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब हमने 5 एम्पियर की धारा दी तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कार्य करने लगा। अब माना इस कुंडली में धारा के निश्चित मान के लिए, धारा का निश्चित मान मान लीजिए कि हमने माना है कि धारा का निश्चित मान क्या है इस कुंडली का, 10 एम्पियर है। तो जब हम 10 एम्पियर की धारा इस कुंडली में प्रवाहित करेंगे तो भाई चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। लेकिन जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ था वो क्या करेगा, इस चीज का विरोध करेगा। क्योंकि भाई वो क्या था, वो तो आराम से जैसे खटिया में नहीं आदमी सोया करता है उस तरह मान लीजिए सो रहा था 5 एम्पियर की, जब हल्की सी धारा भाई हमने दी इस परिपथ को। लेकिन जब ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाई। तो वही क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोध कर रहा है इस कारण का कि ना परिवर्तन कीजिए। ठीक, तो उस स्थिति में जो हमने 10 एम्पियर की धारा दी है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया है, तो कुछ ना कुछ हमने कार्य किया है, तो उसी कार्य को हम ज्ञात करेंगे। तो माना डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी यानी बहुत ही सूक्ष्म समय में, जो हमने इस परिपथ को सेल से आवेश दिया है, डी क्यू आवेश दिया है। माना डेल्टा टी समय में डी क्यू आवेश देने पर धारा में जो परिवर्तन हुआ है वो डी आई, अति सूक्ष्म परिवर्तन धारा में हुआ है, तब किया जाने वाला कार्य। माना डेल्टा टी समय में डी क्यू आवेश देने पर डी आई परिवर्तन हुआ, तब किया गया कार्य। भाई तब सूक्ष्म ही कार्य होगा, जब हम सूक्ष्म समय लगा रहे, सूक्ष्म आवेश लगा रहे, सूक्ष्म धारा में परिवर्तन हो रहा है तो सूक्ष्म कार्य होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंटू डी क्यू आवेश, आवेश गुणे विद्युत वाहक बल। तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल चूंकि विरोध कर रहा था इसका, जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रहा था धारा से, भाई विद्युत वाहक बल विरोध कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई डी क्यू। ठीक, आवेश हो गया। अब आप जानते हैं जो विद्युत वाहक बल होता है, पिछले वीडियो में हमने निकाला था, क्या निकाला था, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, डेल्टा टी समय में निकाला था हमने। ठीक, विद्युत वाहक बल का मान, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे विद्युत वाहक बल की जगह। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, भाई माइनस पहले से लगा है, अंदर भी माइनस है, माइनस एल आई डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L di अपॉन dt इंटू डी क्यू। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब बात आती है भाई, आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L डी क्यू अपॉन डी डी। क्या बन जाएगा, जब हम धारा का मान यहाँ आवेश निकालेंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, सूक्ष्म आवेश बटे सूक्ष्म समय। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, इसी रूल को फॉलो किया है। आवेश Q इज इक्वल टू आई टी था, तो यहाँ से धारा का मान अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, आवेश बट्टे समय। तो यहाँ से हम, यहाँ भाई सूक्ष्म आवेश है, सूक्ष्म समय है, तो उसको हम अपॉन में कर लेंगे। तो डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। तो जो सूक्ष्म किया गया कार्य है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल आई डी आई के। ठीक, इतना आया। अब हम आगे क्या करेंगे भाई, धारा का भी हमने सूक्ष्म मान निकाला था, लेकिन अब हम स्थायी मान निकालेंगे, जो एग्जैक्टली धारा का मान है कि यहाँ तक हम इस परिपथ में ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा का स्थायी मान आई के लिए किया गया कार्य हम कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करेंगे, 0 से आई नॉट तक। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से आई नॉट तक, तो आई 0 तक। तो हम क्या करेंगे, समाकलन डी डब्ल्यू 0 से आई 0 एल आई डी आई। अब हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू एल समाकलन 0 से आई 0 आई डी आई हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, भाई एल तो नियत कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से आई 0 तक की लग गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, जो बटे में 2 है इसको बाहर कर लेंगे, तो L बाई 2 हो गया। और पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की जगह आई 0 का स्क्वायर माइनस 0। तो इसका तो कोई भाई 0 का कोई महत्व ही नहीं है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, L बाई 2 इंटू आई 0 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, L बाई 2 का जो है 1/2 अलग कर लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 L आई 0 का स्क्वायर। तो ये निकल के आ गई, परिपथ में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।